झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। इस दौरान संथाल परगना की सभी 18 सीटों पर वोटिंग होगी। संथाल परगना प्रमंडल हमेशा से झारखंड की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता रहा है। जोहार, नमस्कार, आदाब, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आपका खूब खूब स्वागत, आपको झारखंडी जोहार। हजारीबाग अपडेट्स की टीम चुनावी यात्रा में संथाल निकली है। ऐसे में जब हमारी गाड़ी कोयलांचल पार कर जैसे ही संथाल परगना क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यहीं से चुनावी पारा हाई दिखने लगता है। पूरा संथाल क्षेत्र राजनीतिक झंडों से पटा हुआ है। ऐसे थोड़ा बहुत संथाल को समझते हुए घंटों टीम में चर्चा परिचर्चा के बाद ये समझ आया कि वर्तमान सरकार में भी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कड़ मंत्री संथाल परगना प्रमंडल से ही आते हैं। यही कारण है कि सभी पार्टियां प्रत्येक चुनाव में संथाल परगना प्रमंडल पर विशेष फोकस करती हैं। इस बार के चुनाव में भी भाजपा, झामुमो, कांग्रेस संथाल परगना प्रमंडल पर विशेष जोर दे रही है। रांची से लेकर दिल्ली तथा अन्य राज्यों तक के बड़े बड़े इन क्षेत्रों में नेता जो है वो घूम रहे हैं ताकि संथाल परगना से अधिक सीट निकाली जा सके। पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो संथाल परगना प्रमंडल में हमेशा से एनडीए गठबंधन पिछड़ती रही है। अगर 2009 के चुनाव की बात करें तो संथाल परगना प्रमंडल में एनडीए गठबंधन को 18 में से महज 2 सीट से ही संतोष करना पड़ा था, जबकि यूपीए गठबंधन को 16 सीट पर जीत मिली थी। एनडीए के पास 2014 के चुनाव की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन को 11 सीट्स पर विजय घोषित हुए थे। जबकि 2014 का चुनाव में एक बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर था। 2019 के चुनाव की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 4 सीट ही मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन को 14 सीट्स मिले थे। और यही कारण है कि भाजपा इस बार यहां काफी ज्यादा मेहनत कर रही है ताकि वह यहां अपनी सीट्स बढ़ा सके। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने एक ही दिन में संथाल परगना में 2 सभाएं की और अमित शाह, जेपी नड्डा तथा कई केंद्रीय मंत्री इन संथाल परगना प्रमंडल में कैंप्स कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार संथाल परगना के 18 सीट्स में से 8 सीट सुरक्षित सीट है, जिसमें 7 सीट दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा, महेशपुर, बोरिया, बरहेट एवं लिट्टीपाड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 1 सीट देवघर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी अन्य 10 सीट्स सामान्य सीट है। अक्सर चुनाव में देखा जाता है कि बड़े बड़े नेता ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने आते हैं। पहले जहां 4 पहिया गाड़ियों से नेता क्षेत्र में आते थे, वहीं अब अधिकांश बड़े नेता हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। कहीं खेत में तो कहीं मैदान में तो कहीं अव्यवस्थाई हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर को उतारा जा रहा है। और यही कारण है कि हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी लोगों की काफी भीड़ जुट रही है, लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। कई सभा में तो ऐसा भी देखा गया कि कार्यक्रम स्थल पर लोगों की काफी भीड़ जो है वो कम रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंड वाले स्थान पर लोगों की भीड़ काफी ज्यादा रही है। नेता भी मानते हैं कि हेलीकॉप्टर से अगर कोई प्रचारक आता है तो अन्य वाहनों की तुलना में लोगों की अपेक्षाकृत ज्यादा भीड़ होती है। खैर, संथाल परगना के अलग अलग विधानसभा सीट में हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं। उन ग्राउंड रिपोर्ट्स पर भी आपके ढेर सारे प्यार की आवश्यकता है और तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। शुक्रिया।